फिर दूसरे ने कहा नहीं, राम ने शिव धनुष को बीच में से तोड़ा, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि राम ने साइड का हिस्सा तोड़ दिया जो पतला होता है और बीच का हिस्सा होता है मोटा। तो राम जी ने शिव धनुष को बीचों बीच से तोड़ा जो मोटा हिस्सा होता है, ताकि कल को किसी के मन में शंका ना रहे। फिर किसी ने एक प्रश्न बड़ा अद्भुत किया, बोले राम ने शिव धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धागा खींचा और शिव धनुष को तोड़ दिया। बोले शिव धनुष इतना भारी, इतना मोटा था, राम ने शिव धनुष को एक क्षण शुरू हो और खत्म हो उसके बीचों बीच तोड़ दिया, लेकिन जो शिव धनुष के साथ धागा लगा था उस धागे को राम नहीं तोड़ पाया। तो राम से पूछा, बोले आपने इतने मोटे शिव धनुष को बीच से तोड़ दिया, लेकिन उस धागे को क्यों नहीं तोड़ पाए? तो राम ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले जब मैंने शिव धनुष तोड़ा था किस प्रकार से तोड़ा था? मैंने धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और धागा खींचा। जैसे धागा खींचा तो शिव धनुष टूट गया। बोले ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं धागा खींच रहा था तो धागा मेरे हृदय के करीब आ रहा था और शिव धनुष मुझसे दूर जा रहा था। और जो वस्तु मुझसे दूर जाती है उसे कोई बचा नहीं सकता, और जो भी वस्तु मेरे हृदय के करीब आती है उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और फिर उसी समय सखियों ने कहा, तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया सिंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। देखो जो तो सखियां हैं, सखियों के भाव से गाना। अब आप सब सखियां हैं, सीता मैया को राम जी के पास लेकर जा रही हो, और उधर जो सखा हैं, जो पुरुष हैं, वो बंधन और लखन, आप राम जी के साथ खड़े हो, और सखियां सीता जी को कहती हैं, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। अब सखियां सीता जी को जहाँ पर राम जी हैं सभा के बीचों बीच लेकर गई। सीता के हाथ में वरमाला है। इस समय सीता जी की आयु कितनी है? 6 बरस की, और राम जी की आयु कितनी है? 15 बरस की। 9 बरस का अंतर है दोनों में। सीता जी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। अब सीता जी के हाथ में वरमाला, सीता जी कितना प्रयास करें, राम जी का कद बड़ा है तो गले में वरमाला नहीं जाती। अब राम जी भी कितना झुके, अगल बगल के जो सखा खड़े थे उन्होंने बोल दिया, अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। तो इतने में इशारे ही इशारे में राम जी ने लखन को कुछ कहा, और इशारे ही इशारे में लखन ने मना कर दिया। और इन इशारों को गुरुदेव देख रहे थे। गुरुदेव ने लखन को बुलाया, बोले इधर आ। बोले मैंने देखा अभी अभी राम ने तुझे कुछ इशारा किया, और इशारे ही इशारे में तूने मना कर दिया। बोले क्या था? बोले जो भैया राम कहते हैं वो नहीं हो सकता। बोले क्या कहते हैं? बोले भैया कहते हैं तू है शेष का अवतार और तेरे फन पर टिकी है धरती, तो जहां पर सीता खड़ी है उतनी धरती को उठा दे। तो मैंने भी मना कर दिया। बोले उठेगी तो सारी उठेगी, उतनी सी कैसे उठा दूं? बोले अच्छा। लखन ने कहा गुरुदेव अगर आप आज्ञा दें
तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि अभी के अभी राम जी के गले में वरमाला हो। बोले क्या करेगा? बोले बस ये बताने का विषय नहीं, आप आज्ञा दीजिए। बोले जाओ लखन, जो तुम्हारा मन करे सो करो। उसी समय लखन दौड़े, तो जहाँ पर राम जी और सीता जी खड़े थे, जाकर के राम जी के चरणों में दंडवत गिर गए। राम जी ने सोचा लखन को क्या हुआ, और लखन को उठाने के लिए जैसे राम जी झुके हैं, उसी समय सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला पहना दी।